आइए चैप्टर 5 के बारे में बात करते हैं आज, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लास्ट चैप्टर वाज बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग, सो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। लेट्स हैव अ फन ऑफ रीडिंग। हाय, आई एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। सो एक्टिविटी 1, रीड द पोएम एंड एंजॉय इट। क्या है पोएम को थोड़ा पढ़ते हैं। व्हाट इज फूड if not balance and good? अरे वाह, what is food if not balance and good? As the doctors say, an apple a day keeps the doctor away. So does Amul say Amul दूध पीता है इंडिया? Then keep away your pizza and be happy with rajma and dosa. अरे वाह, फूड क्या है? This poem is about food क्या है? If not balance and good, अगर आपका फूड बैलेंस नहीं और गुड नहीं है तो डॉक्टर क्या कहेगा? An apple a day, बेटा एप्पल खाओ। हर रोज एप्पल नहीं खाओगे तो डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा। और अमूल कहता है अमूल दूध पीता है इंडिया। तो फिर ये पिज्जा, बर्गर, कोका कोला, ये सब फॉरेन फूड्स को दूर करो भाई, फास्ट फूड को, और अपना देसी खाना खाओ और राजमा, डोसा, हरियाली, मतलब हरी भरी सब्जी खाइए और ताजे माजे रहिए। सो दिस ब्यूटीफुल पोएम फूड फंडा इज ऑल अबाउट खाना, फूड, कैसा खाना खाना चाहिए। और होप आप सब तो बहुत ही अच्छा खाना खा ही रहोगे, मुझे पता है। चलिए, एक्टिविटी 2 एक स्टोरी है लॉर्ड शिवा। उन्होंने खाने के ऊपर एक एडवाइस दिया था, एक स्टोरी है उसके ऊपर। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट फोकलोर, पीपल ऑन अर्थ वर एम्ब्रॉयल्ड इन अ कंट्रोवर्सी अबाउट हाउ मच दे शुड ईट एंड हाउ ऑफन दे शुड बार्ट टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइव्स। कुछ सालों पहले ऐसी स्टोरी सुनी होगी आपने। धरती के लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन था कि हमें दिन में कितनी बार खाना चाहिए और कितनी बार नहाना चाहिए। दे डिसाइडेड टू प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर गाइडेंस। उन्होंने भगवान शिवा की पूजा करी, हे भगवान शिव, हमको बताइए हमको दिन में कितनी बार खाना चाहिए, कितनी बार नहाना चाहिए। लॉर्ड शिवा वॉज बिजी इन मीटिंग विद ब्रह्मा एंड विष्णु, सो ही सेंट हिज बुल नंदी। आहा, भगवान शिव जी तो थोड़े बिजी थे ब्रह्मा और विष्णु के साथ। अपना जो नंदी भगवान जिसे बोलते हैं ना, वो बुल, उनको भेजा कि जाओ लोगों को समझाओ कि 3 times a day क्या करना? प्रे करना। प्रे 3 times a day एंड ईट once a day। जाओ नंदी लोगों को कहना कि टू प्रे, प्रे नहीं, यहां पर आएगा बाथ। बाथ 3 times a day एंड ईट once a day, मतलब एक बार खाना, 3 बार नहाना। On his way, Nandi came across a pasture of green grass. नंदी जब धरती के ऊपर आया तो बहुत बड़ा ग्राउंड था, हरा भरा घास था। वो नंदी वहां पर रुक गए। He had a good meal of healthy, delicious grass and continued his journey to the earth. खाते खाते अर्थ की तरफ चलते गए लोगों को मिलने के लिए। After walking for some time, more time, he came across some leafy bushes and stopped again to snack on the leaves. पहले तो ग्रास खाया, अब थोड़े आगे थोड़े छोटे छोटे पौधे थे, अच्छे लगे लुक में, खाना शुरू कर दिया, फिर टेस्ट लगे और खा लिया। Then he started his long walk again. A few hours of walking brought him to an orchard and he was tempted to sample some of the delicious fruit growing there. अब एक ऑर्चर्ड मतलब एक क्या बोलते हैं जहां पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं, वो खेत, फार्म, वहां पर वो पहुंच गए। सारे फ्रूट्स को देखकर तो मुंह में पानी आने लगा। तो उन्होंने क्या किया पता है? थोड़े फ्रूट्स भी खा लिए, ग्रास खाया, लीफी वेजिटेबल खाया, फ्रूट्स खाया। अब क्या होता है? लेट्स रीड द अनदर पार्ट। एज सुन एज हिज स्टमक वाज फुल, ही स्टार्टेड ऑफ। He walked for hours and was getting thirsty and dirty. When he saw a river in the distance, Nandi was very happy to see the clean flowing water. First, he drank some water and then waded into the river to have a bath. पूरा पेट भर गया था हमारे नंदी जी का, हाँ? इसलिए वो थक गए थे, अब खाना नहीं था। वॉक करते करते वो चलते गए, उनके पैर गंदे हो गए, शरीर गंदा हो गया। सामने एक रिवर जा रही थी,
क्लीन पानी था। तो पहले तो कुछ पानी उन्होंने पिया एंड देन वो नदी में नहाने के लिए गिर पड़े। खूब नहाया, खूब बात किया, मजे लिए। आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर्स इन द वाटर ही रिज्यूम्ड हिज जर्नी टू अर्थ। वापिस वो अर्थ की तरफ चलते गए। बाय द टाइम ही रीच्ड अर्थ he had made so many stops and done so many things that he was confused about Lord Shiva's message. कोई भी होगा कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे नहीं जाओगे और रास्ते में अपने अपने काम करते करते आओगे तो कंफ्यूज तो होना ही है। सो जैसे ही ये अर्थ पे पहुंचे वो भूल गए कि शिव भगवान ने उनको क्या एक्चुअली मैसेज कहा था। सो ही टोल्ड पीपल टू ईट। क्या कहा लोगों को? 3 times a day खाना खाना, 3 times a day खाना खाना एंड 1 time नहाकर भगवान की पूजा करना। जबकि भगवान ने कहा था पहले नहाना 3 बार, भगवान की पूजा करना और सिर्फ 1 बार खाना। और अनंत जी ने पूरा उल्टा कर दिया। तब से लेकर आज तक इस धरती के ऊपर सब लोग 3-3 बार खाते और 1 ही बार नहाते हैं। उन्होंने बोल दिया सिंस देन पीपल हैव बीन ईटिंग मोर देन दे नीड टू। इसलिए लोग तभी से धरती के ऊपर। हमारी एंशिएंट स्टोरी कुछ ऐसी है जो हमें सिखाती है कि भाई ये स्टोरी से हमें पता चलता है कि हम 3 बार खाना क्यों खाते हैं। नाउ 1000 years लेटर द डाइटिशियंस, मतलब कुछ डॉक्टर्स, द बिलीव इन नंदीज मिस्टेक। उन्हें बोला कि नंदी जी ने मिस्टेक करी थी, हमको स्टोरी को सुधारना पड़ेगा। वी आर एडवाइज टू ईट 4 to 5 times a day in a small quantities। आप दिन में 3 बार नहीं 4-5 बार खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, इतना सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। Pretend that you are a teacher and you are going to conduct a test on this story. So separate 3 discussion. So यहाँ पर स्टोरी फिनिश हो रही है और डाइटिशियन मतलब जिसका पेट बढ़ जाता है ना खा कर, फिर वो अपना पेट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए जिस डॉक्टर के पास जाता है ना, वो है डाइटिशियन। सो नाउ वी हैव सम एक्टिविटी। प्रिटेंड करो कि आप टीचर हो और इस स्टोरी के ऊपर एक टेस्ट लेने जा रहे हो, बच्चों से पूछने वाले हो। सो प्रिपेयर 3 डिस्कशन क्वेश्चंस। ऐसे 3 क्वेश्चंस बनाइए जिसमें बच्चे खुद डिस्कस करने लगे। सीधे सीधा आंसर नहीं है, 1 word आंसर नहीं चाहिए, डिस्कशन आंसर चाहिए। फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन फास्टिंग मंथ। फास्टिंग मतलब जो उपवास वाले मंथ होते हैं ना, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, सभी बच्चों को बोलिए। डिफरेंट रिलीजियंस एंड अलग अलग धर्म के लोग, मुस्लिम, हिंदू, जैन, मारवाड़ी, काफी सारे लोग अलग अलग टाइप के उपवास रखते हैं, फास्टिंग। उनको पूछिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनेट से फाइंड आउट कीजिए। राइट डाउन इन अ नोटबुक। फॉर्म अ ग्रुप एंड राइट अ ड्रामा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। इस स्टोरी का ड्रामा भी कर सकते हैं क्लास में या घर पे, सोसाइटी में, बहुत मजा आएगा। लोगों को सिखाइए क्या करना चाहिए, हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए। थ्रू दिस स्टोरी, ब्यूटीफुल स्टोरी है, उसको आगे बढ़ाइए, लोगों को समझाइए। और हम भी थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट, eating a balanced diet means choosing a wide variety of foods and drinks from all the food groups. It also means eating certain things and moderation, namely saturated fat, trans fat, cholesterol, refined sugar, salt and alcohol. The goal is to take in nutrients you need for health at the recommended levels. Balanced diet का मतलब according to me एक ऐसा खाना जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का खाना बार बार खाते हो, वैसा नहीं। आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ के लिए जो चीज जरूरी है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, वो सारी चीज थोड़ी 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 खानी ही चाहिए, भले पसंद ना हो। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको जबरदस्ती दवाई खिलवाई जाएगी, क्योंकि आप ये बैलेंस डाइट खाओगे नहीं तो बीमार पड़ोगे। इफ यू बिकम इल यू नीड टू ईट पिल मतलब गोलियां, ध्यान रखना। And the next question है, what are calories? Your balanced diet must be planned at your own calorie level. आप दिन में कितना काम करते हैं, आपको उतनी एनर्जी चाहिए। जो लोग बैठे रहते हैं उसको कम एनर्जी चाहिए, जो लोग ज्यादा खेलते हैं, मेहनत करते हैं, उसको खूब सारी कैलोरीज मतलब एनर्जी चाहिए। सो आपको खाना ऐसा पसंद करना चाहिए जिसमें आपकी डेली एक्टिविटी को मैच करे। फिर जो बंदा घर पे बैठा ही रहता हो, चेयर पे कुछ ना करता हो ऑफिस में, और वो पूरा दिन खा खा करे, फिर शरीर तो बढ़ेगा ही डेफिनेटली, क्योंकि उसने ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर ली है। सो यू वांट टू गेट द मोस्ट nutrient for the calories by choosing food with a high nutrient density. Nutrient dense foods provide substantial amount of vitamins and minerals. जिस खाने में खूब सारे
न्यूट्रिएंट से वैसा खाना खाना चाहिए। मैंने कल एक सुना था मूंगफली, आप जो खाते हो ना मूंगफली, उसमें काफ़ी सारे गुण हैं। अगर आप खाली मूंगफल भी खाओगे तो भी चलेगा पूरा दिन। इसलिए वो आजकल वो क्या निकला है, वो पीनट बटर ब्रेड के ऊपर, चपाती के ऊपर, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए। ब्रेकफास्ट में वो ले जाया करो आप लोग यार, मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं भी खाता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो ईटिंग दैट एट होम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हमारे खाने में फ्यू विटामिन मिनरल्स, फ्यू कैलोरीज, कुछ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स होने चाहिए, है ना। लीन मीट एंड फिश, होल ग्रेन्स, बीन्स, जो लोग जो खाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज खाना चाहिए। लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स हैव फ्यू विटामिन। कुछ ऐसे खाना आप लोग खाते हैं जिसमें विटामिन कुछ होते ही नहीं है, मिनरल्स नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तुम्हारी बॉडी को वो कुछ फायदा नहीं करेगा, सिर्फ आपकी बॉडी की फैट बढ़ाएगा। सो सच जैसे कि आप चॉकलेट खाते हो ना, कैंडी बार, सोडा, डोनट्स, ऑनियन रिंग्स और पोटैटो चिप्स एंड ऑल दोज, तो वो सब मत खाओ यार। सो यहां पर नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने बैलेंस डाइट में, एक थाली में कौन सी चीजों को रखना चाहोगे ऐसा फूड आइटम खाने के लिए। डिफाइन न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स एंड नेम 4 आइटम्स। किस खाने के अंदर खूब सारे न्यूट्रिएंट हैं, ऐसे 4 नाम आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर, या तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं पढ़ूंगा और रिप्लाई दूंगा आपको, सही है कि गलत है। डिफाइन लो न्यूट्रिएंट्स, ऐसा कौन सा खाना जिसमें बहुत कम ही न्यूट्रिएंट, आपकी बॉडी को कोई काम का नहीं है वो खाना, तो ऐसे भी आपको नाम लिखना है। सो इसी के साथ ये जो बैलेंस डाइट एंड वाटर कैलोरीज है वो होप आपके दिमाग में उतर गया होगा। तो मैं इसके साथ थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। एक्टिविटी 4, नो योरसेल्फ। अपने आप को जानो। क्या आप अपने आप को नहीं जानते हो? मैं तो जानता हूं अपने आप को यार, पर किस मैटर में बोल रहे हैं। What really matters though is knowing yourself. You need to make responsible eating choices within the context of your preferences and lifestyle. बिल्कुल सही लिखा है। आपकी जिंदगी के अनुसार, आपके लाइफस्टाइल के अनुसार यू मस्ट हैव टू चूज कैसा खाना आपके लिए हेल्दी है। फिर कुछ भी आए ठोक ठोक मत करो, कोई फ्री में दे ले खा ले, ठोस मत लेना, जल्दी से बीमार पड़ोगे। सो फॉर योर हेल्दी लाइफ आपके गोल सेट करो कि मैं यही चीज खाऊंगा, अपनी हेल्थ बनाऊंगा। विच फूड ग्रुप डू यू लाइक टू ईट। आपको जैसे मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। विच फूड्स आर द कंट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट फूड्स कैन यू ईट इंस्टेड। आप कौन सा फूड खाना पसंद करते हो और ज्यादातर आप कौन से फूड्स खाते हो। कि आप टू मच शुगर, सॉल्ट और फ्राइड फूड, मतलब तली हुई चीजें खाते हो जैसे पोटैटो चिप्स, फ्राइज, तो मत खाओ, रुक जाओ, नहीं तो बहुत बीमार पड़ोगे आगे जाके भाई। फिर तो वो मीठी मीठी दवाइयां खानी पड़ेगी तुमको, छोटी छोटी गोलियां आती है ना डॉक्टर वाली। मजाक कर रहा था। मैं तो जस्ट कहना चाहता हूं कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए भाई। भले आप छोटे बच्चे हो, क्लास 7th में हो, इतना तो समझते हो ना कि ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। मैंने पढ़ाया आपको, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं, मजाक नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिए अपने खाने के ऊपर। The locus of control rests within you to design the best eating plan for you. Eating healthy takes planning and practice keeps your balance. बिल्कुल सही है। अगर आप सोच समझ करके हर एक चीज़ खाओगे ना, मतलब अपने हेल्थ के लिए, तो डेफिनेटली आप आगे जब क्लास 10th में 12th में आओगे तो आपकी बॉडी है, हेल्दी माइंड भी रहेगा और हेल्दी बॉडी भी रहेगी और आपको लाइफ जीने का बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि नुकसान करने वाली चीज़ तो किसी को नहीं पसंद है ना, तो फिर मैं आपको क्यों बोलूँ कि आप ये सब कचरा खाओ। मत खाओ यार, अपने आप को बचाओ। ये साइंस का टॉपिक है। फूड ग्रुप आपको पता होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी चीज़ खाने में से मिलता है। अगर आपको खेलने जाना है, आपको इंस्टेंट एनर्जी है, तो आप क्या पीते हो? ग्लूकॉन डी, नींबू पानी, मीठी मीठी चीज़ें खाते हो जिससे तुम्हें तुरंत ही एनर्जी मिल जाती है। वो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स है, वो एक केमिकल है। सीरियल से, पास्ता है, ब्रेड है, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स खाने से, राइस खाने से, पोटैटो खाने से ये खूब मिलता है। दूसरा है प्रोटीन। जिसकी बॉडी हाइट नहीं बढ़ती उसको प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए। जिसकी बॉडी भी ग्रो करेगी, आपको चोट लगे तो जल्दी से रिपेयर भी हो जाएगा। तो वो सब चीजें आपको, जैसे अंडे होते हैं, फिश होता है, बटर होता है, घी होता है, बीन्स होते हैं, जो बोलते हैं ना बीन्स मतलब क्या हम बोलते हैं, कठोल, वो खाओ। दाल है, वो बोलते हैं ना अपन, हम जो दाल भात में दाल खाते हैं वो दाल है, काफी सारी दाल है, वो सब रीच इन प्रोटीन से। तीसरा है फैट, चर्बी। जो ऑलरेडी फैटी लोग हैं उसके लिए ये खाना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा।
पर जो लोग दुबले पतले लोग हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, घी है, बटर है, तेल है, थोड़ा पनीर है, चीज़ है, लेकिन वो भी लिमिट में। हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। फाइबर, भाई आपकी बॉडी में फाइबर होना जरूरी है, नहीं तो पॉटी नहीं आएगी सुबह में। अगर आपके बॉडी को प्रॉपर डाइजेशन चाहिए ना, तो यू मस्ट ईट फाइबरस फूड, जैसे फ्रूट्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, वो अगर कच्चा खाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। जैसे कैबेज खाइए, अच्छी है आपके लिए, आपके स्टमक के लिए, क्लीन कर देगा। नाउ कुछ मिनरल्स भी हमारी बॉडी को चाहिए, जैसे आयरन ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मैग्नीशियम हमारे नर्व्स के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इन सभी के लिए हमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए। देखो मेरे चश्मे है क्या, क्योंकि मैं बहुत मैंगो खाता हूँ, विटामिन ए मिलता है, और विटामिन ए आंखों के नंबर को दूर भगाता है दोस्तों। चलिए नीचे विटामिन सी आ रहा है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और काफ़ी सारे और ग्रुप्स हैं। विटामिन आपकी बॉडी को हेल्दी बनाए रखता है, आपकी बॉडी में जो जर्म्स और डिसीज होते हैं उसको मार कर भगा देता है ये सारे विटामिन। इवन आपके स्किन को, आपके हेयर, आपके टीथ, बोन्स, सभी के लिए बेनिफिशियल ये सारे विटामिन। और विटामिन मोस्टली दूध मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए मेरे हिसाब से, और चूज़ करो क्या खाते हो आप लोग।